अर्शदीप जी को भी मैं इस चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। अर्शदीप जी, 2019 में 8 सीटें और अब मूड ऑफ द नेशन में 5 सीटें कांग्रेस को दिखाई जा रही हैं। ये जो लॉस ऑफ सीट्स है, ये कहीं मोदी जी ने जो कहा कि आप एक ही प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च करते हैं, उसकी वजह से तो नहीं है? धन्यवाद सवाल के लिए। मैं एक सेकंड काइंडली, मैं रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली 2 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। जहां तक आपका सवाल है ओपिनियन पोल का और पोल्स का, हम अक्सर पोल में नहीं आते, सरकार में आते हैं। दूसरी बात, एबीपी का भी एक ओपिनियन पोल आया है जिसमें कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पे है, सबसे ज्यादा सीटें जीत रही है। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे है, तीसरे और चौथे पे एसजेडी और बीजेपी है। 0 + 0 = 0। तीसरी बात, अब साहब बात यह है, भारतीय जनता पार्टी और ब्रिटिश एक समान कांग्रेस बंद करने जा रही है। नफरत की दुकान ये होने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी ने ऑफ द बीजेपी, फॉर द बीजेपी, बाय द बीजेपी बनाने की कोशिश की है। जो बजट आया हाल ही में, उसको ऑफ द रिच, फॉर द रिच, बाय द रिच बनाने की कोशिश की है। और इस वजह से पहले हिमाचल में मुक्त किया इनको, फिर कर्नाटका में मुक्त किया, फिर तेलंगाना में मुक्त किया, अब इसके बाद देश में मुक्त करने जा रहे हैं। अगली बात साहब ये है कि चंडीगढ़ में बैठे हैं तो चंडीगढ़ मेयर पोल की भी बात होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम नहीं कह रहे, कि लोकतंत्र का कत्ल हुआ चंडीगढ़ मेयर पोल में। दूसरी बात, ये भी कहा गया है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो बीजेपी के एक्टिव मेंबर है, हैज बीन एन ऑफिस बेरर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, कि उन्होंने बैलेट्स को खराब किया, जिसके बेसिस पे इंडिया ब्लॉक की 8 वोट्स को इनवैलिडेट कर दिया गया। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगली तारीख में कोर्ट में पेश होना। चौथी बात, कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने किया, और मेयर पोल में अगर ऐसी चीजें होंगी तो भारतीय जनता पार्टी असेंबली पोल्स में लोकसभा इलेक्शंस में क्या क्या कर सकती है, उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। और पांचवी बात, ऑपरेशन लोटस कहां नहीं हुआ, एपी में हुआ, एमपी में हुआ, गोवा में हुआ, मणिपुर में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, और बहुत सारे सूबों में हुआ। दूसरी बात, एजेंसीज का दुरुपयोग, आईटी का, ईडी का, सीबीआई का, क्यों 95% केसेस जो ईडी रजिस्टर करती है ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स के खिलाफ होते हैं। दूसरी बात, क्यों ऐसा है कि कन्विक्शन रेट नीचे जाता जा रहा है। तीसरी बात, जो चंडीगढ़ मेयर पोल में खुलेआम शरेआम लोकतंत्र का कत्ल हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, कह दीजिएगा हम देख रहे हैं सब कुछ और लोकतंत्र का कत्ल नहीं होने देंगे। और अगली चीज साहब ये है कि जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारा आरडीएफ का पैसा रोक लिया, हमारा एनएचएम का पैसा रोक लिया, हमारा एसएस का पैसा रोक लिया, पंजाब की झांकी नहीं निकलने दी, पंजाब की कुर्बानियों को, शहादतों को भुलाने की, अंडरमाइन करने की कोशिश की है। पांचवी, भारतीय जनता पार्टी जब वर्ल्ड कप के मैच हुए थे ना, हमारे पास इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं मोहाली में, उसके बावजूद एक मैच पंजाब को नहीं दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में फाइनल भी उनको दिया, बड़े बड़े मैच भी उनको दिए। तो ये वितकरा नहीं है, स्टेप मदली ट्रीटमेंट नहीं है पंजाब के साथ, तो और क्या है। दूसरी बात, इसी वजह से 1.5 सीटों पे लाके भारतीय जनता पार्टी को पंजाब ने खड़ा किया। और जो मैं नफरत की दुकान की बात कर रहा था, उसका शटर पक्के तौर पे 1.5 क्यों कह रहे हैं? 1.5 इसलिए कह रहे हैं जी, 2 है वैसे, वो आते कम ही हैं तो 1.5 पे रह जाते हैं। दूसरी बात, ऐसा भी है, एक चीज और बताऊंगा, लास्ट चीज कहूंगा, नफरत की दुकान को पक्के तौर पे पंजाब ने शटर लगा दिया, ताला मार दिया है। ये शटर 20-25 साल खुलेगा नहीं, और ये 400 करते हैं, एक 0 एक्स्ट्रा लगा लिए गलती से, वो भी हम याद करवा देंगे। और एक और चीज बताऊंगा, जेटली साहब का बयान, भारतीय जनता पार्टी के 10 साल और भारतीय जनता पार्टी का बजट, इन तीनों में एक सिमिलैरिटी जरूर है, हाई ऑन रिटोरिक, लो ऑन फैक्ट्स। और खाली था, सीटों का झोला भी 2024 में खाली होने जा रहा है। एक और चीज मैं ऐड करूंगा, जहां तक बात होती है नशे की, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, पंजाब में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं नशे के कारण, पूरे देश में जब डेटा निकल के आता है। दूसरी चीज, इन्होंने कहा ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की सरकार को, दूसरी बात मुझे थोड़ा समझना, सॉरी, आपका काम है लेकिन मैं समझना चाह रहा हूँ। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, या इंडिया अलायंस है या नहीं है। मेरे को ये कंफ्यूजन हो रही है। आपके जो सवाल है वो राजीव जी से है या फिर आपके सवाल? देखिए, बताता हूँ उसका कारण। अब नशा मैं बताता हूँ आपको किस पे सवाल है। ये सवाल है सरकार पे। अब अगर पंजाब में नशा है तो क्या उसके लिए सिर्फ एक एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है? भारतीय जनता पार्टी की जब सेंटर सरकार होती है, होम मिनिस्ट्री के पास है। एक सेकंड प्लीज, देखिए लॉ एंड ऑर्डर, यही दिक्कत है आपकी पार्टी की, यही दिक्कत है। ऑर्डर, मैं एक चीज मुकम्मल कर लूं। सुनिए तो सर,
आपकी पार्टी की यही दिक्कत है कि जब आप अलायंस बना रहे थे ना अलग अलग पार्टियों से, तो आपके मतभेद मनभेद सब मौजूद थे। मैं बताता इसके हूं। बावजूद आपकी मजबूरी थी वो अलायंस जी, बनाना, धन्यवाद। और मैं यही बताता वजह है कि अब आपको समझ ही नहीं आता कि हम पार्टी को कोसे बताता या हूं। फिर वहां की सरकार मैं को बताता कोसे हूं। या फिर उस अलायंस को कोसे जिसमें जी, आप अब मेरा हैं। 10 सेकंड जवाब ले लीजिए। आप बात कर रहे हैं मतभेद की, मैं बात कर रहा हूं नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस की, जिसको AIADMK छोड़ करके चला गया, जिसको समता पार्टी छोड़ करके चली गई, पुराना LISAD छोड़ करके चला गया, और SAD सहयोग छोड़ने की तैयारी कर रहा है। और SAD तो दूसरी फिर बात, वापस एक सेकंड आना की- चाहता है। एक सेकंड, तो कह देना कि डबल इंजन की जो सरकार बनाएंगे तो सामने वाला इंजन हम बनेंगे, क्योंकि SAD कह रहा है 2.5 MLA हमारे पास, डबल इंजन का सामने वाला इंजन बड़ा इंजन हम बनेंगे। बीजेपी कह रही है नहीं, 1.5 MLA हमारे पास, तो डबल इंजन का सामने वाला इंजन हम बनेंगे। तो लड़ाई इनमें ये चल रही है। और दूसरी चीज मैं जेटी साहब से पूछना चाहूंगा, जो SAD संयुक्त है ढींढसा साहब की पार्टी, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है। वो कमेटी क्या कह रही है, जो सुखबीर बादल साहब SAD के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा हम ढींसा साहब तक पहुंच करेंगे। मैं छोटा सा इंटरप्शन चाहता हूं। अर्शदीप हाँ। अर्शदीप जी क्या की बातों का आप कमेटी- जवाब जो दीजिएगा कमेटी राजीव जी, बनाई है, लेकिन कुछ उनके- आंकड़ों पर चलते हैं इनकी क्योंकि टिप्पणी क्या पंजाब है? की काफी बात हो गई और मेरी सहयोगी भी यहाँ पर मौजूद है कवलजीत, उनसे भी पूरा का पूरा ये चुनावी जो माहौल है उस पर राय मैं कवलजीत की भी लूंगी। लेकिन इस बीच आपको हरियाणा लिए चलते हैं, क्योंकि हरियाणा बेहद दिलचस्प, जहां पर क्लीन स्वीप बीजेपी की रहती है, वहां पर वोट परसेंटेज के लिहाज से अगर देश का मिजाज परखा जाए तो 50.3% वोट बीजेपी के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2024 में 38.3% वोट कांग्रेस के खाते में, INLD के खाते में 1.7% वोट और 9.7% वोट अन्य के खाते में दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई यहां पर हरियाणा में दिखाई दे रही है। लेकिन अब माफ कीजिएगा राजीव जी, आप अर्शदीप जी की बातों का जवाब दीजिए। नहीं, मैं इनकी बातों का तब जवाब देता जब मुझे समझ में आता। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि देश में एक कह रहा सेकंड, है, मैं समझ आपके नहीं आ बीच रहा में नहीं कि बोला, क्या आपके करें। बीच में नहीं बोला। देखिए, बहुत लंबा भाषण सुना मैंने। मैं केवल 10 साल हाँ, मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूं। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, पुलिस भी, चंडीगढ़ में तो अच्छी लाइटिंग है, लेकिन पुलिस भी जब चोरों के पीछे भागती है तो चारों चोर किसी न किसी चौराहे पे जहां अंधेरी गली होती है वहां इकट्ठे होते हैं और वहां जाकर सबकी दोस्ती हो जाती, चाहे इलाके अलग अलग हो। इनकी भी अगर गठबंधन की बात आती है ना, सदन में बैठता है एक ही बात पे कि हमने जो चोरी करी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी आप इंडिया बोल रहे हैं, मैं इंडी बोल रहा हूं, जो भी इंडी अलायंस है, इंडी अलायंस का सबसे सुबह उठ करके रात तक एक ही नारा रहता है, ईडी हटाइए, CBI हटाइए, पुलिस हटाइए, एजेंसी हटाइए, सुप्रीम कोर्ट हटाइए। यही सुप्रीम कोर्ट जिसको ये कटघरे में खड़े करते रहे और आज सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं। ये एक बात बताइए, ये वो पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांग करके आता है। तो इसी तरीके की मुहिम छेड़ते हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, पहले सरकार के ऊपर उंगली उठाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाते हैं। अरे CBI आपने नहीं बख्शी, आर्मी आपने नहीं बख्शी, इलेक्शन कमीशन आपने नहीं बख्शा, ईडी आपने नहीं बख्शी, कोई तो एजेंसी बताइए जिसके खिलाफ आपने कोई इस तरीके की टिप्पणी ना की हो, बयानबाजी ना की हो। अब मुद्दे की बात यहां ये आती है, एक तरफ पारदर्शी ईमानदार सरकार जिसने लगभग $33.5 अरब इस देश के वो वाले बचाए जो इनके नेताओं को पालने के लिए, गरीब व्यक्तियों के लिए दी जाते थे, इनके नेताओं को पालने के लिए बीच में खा लिए जाते थे। और ये भी हम नहीं कहते, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी कह करके गए और सबूत आपके सामने है। इस देश के अंदर अगर छत देने वाले प्रधानमंत्री गरीब व्यक्ति को है, 4.5 करोड़ लोगों को, तो भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और मैं खुली चुनौती देता हूं, कोई भी राज्य क्यों ना हो, खुली चुनौती देता हूं, 10 पॉइंट ऐसे लेकर के आ जाए, वो कृषि पे ले आए, ग्रामीण क्षेत्रों में लेके आए, गरीब पर लेकर के आए, अमीरी पर लेकर के आए, सड़कों पर लेके आए, पानी में लेके आए, रेलवे में लेके आए, किसी भी क्षेत्र में, और हमसे बता दे 15% से भी ज्यादा काम किया हो। अगर कोई भी आंकड़ा लाके दिखाए, मैं खुली चुनौती देता हूं। और आज नहीं, मैं कहता हूं तैयारी हो क्या है, अभी आपका कार्यक्रम चल रहा है, 2 घंटे का वक्त है, ये आंकड़े मैं सामने रख के जाता हूं और ये अपने आंकड़े रख करके रख दे। तो हमने करप्शन का पैसा बचा के देश पे लगाया है।